أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। नमूना इस्लाफ आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम, जो हमारे मुशफ़िक़ और मुरब्बी हैं, आम बगान जमशेदपुर मस्जिद के इमाम और खतीब हैं। मैं बेइंतहा अदब के साथ, एहतराम के साथ, अज़मत के साथ, अकीदत के साथ उन्हें दावत दे रहा हूँ। वो तशरीफ लाए और थोड़े वक्त में अपने मवाइद हसना से हम तमाम सामईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम। मैं इस तरह बहुत जोशीला बयान नहीं करना चाहता हूँ, कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। और मैं भी इस नियत से कह रहा हूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक देगा और आप लोगों को भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक देगा। गौर से बातों को सुने, अमल की नियत से सुने, समझने की कोशिश करें। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मय्यत के घर वालों के पास जमा होना, मय्यत के घर में जमा होना, खाना तैयार करना और खाना खिलाना, इज्तिमा करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इसको नोहा शुमार करते थे। नोहा, नोहा क्या चीज़ है? ज़माने जाहिलियत में दस्तूर था कि जब किसी का इंतकाल हो जाता था तो औरतों को किराए पर लाया जाता था और खूब रोती थी और मुस्तकिल कुछ औरतें इसके लिए मखसूस होती थी कि रोना उनका काम होता था। मय्यत की खूबियों को बयान करके रोना, पीटना करना, बालों को नोचना, चेहरा को नोचना, कपड़ा फाड़ना, ये उनकी आदत थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। तो हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, कि मय्यत के घर में जमा होकर इज्तिमा करना, खाना पकाना और खिलाना, हम इसको नोहा शुमार करते थे। जिस तरह नोहा हराम और नाजायज़ काम है तो हम भी इस काम को नाजायज़ समझते थे। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? और वजाहत के साथ कह रहा हूँ, ये जो मय्यत के घर में जमा होते हैं, तीसरे दिन जमा होते हैं या 40वें दिन जमा होते हैं या जो है बरसी मनाते हैं, मय्यत के घर में जमा होते हैं, मय्यत के नाम पर चाहे इसाले सवाबी की नियत से जमा होते हैं, ये सब नाजायज़ है। इस हदीस से मालूम होता है। हमारे फ़िक़्ह और फतावा की किताबों में, फतावाए ज़हीरिया, बस्सादिया, फतावाए आलमगीरिया वग़ैरह में ये मसला मौजूद है कि दावत जो होती है खुशी के मौके पर होती है, किसी के मरने पर दावत नहीं होना चाहिए, गम के मौके पर दावत नहीं होना चाहिए। इसकी सख्त ममानात है। तो मेरे भाइयों, आप ज़रा तवज्जो दीजिए, जिस चीज़ को सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नाजायज़ समझते थे उसको हम सवाब समझ रहे हैं। मय्यत के नाम पर जमा होना, चाहे किसी दिन हम जमा हो, तीसरे दिन जमा हो, 10वें दिन जमा हो, 40वें दिन या 1 साल के बाद हम जमा होते हैं, इज्तिमा करते हैं और उसके लिए खाना वगैरह तैयार करते हैं। तो ये चीज़ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इसको नाजायज़ समझते थे, नोहा समझते थे। तो हमको परहेज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? जब जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम इस चीज़ को नोहा शुमार करते थे, नाजायज़, तो हमको ये काम छोड़ देना चाहिए। अहले मदारिस कोशिश भी करते हैं कि किसी तरह से ये रस्म बंद हो जाए,
मगर आवाम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उलझते हैं उलमाए किराम से। उलझना नहीं चाहिए, संजीदगी से गौर फिक्र करना चाहिए कि भाई सवाब का काम का उसूल और ज़ाब्ता है कि एक तो ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम किया जाए और सुन्नत के मुताबिक किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक किया जाए। जबकि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो कहाँ से अजर व सवाब का काम होगा? चाहे उसके लिए कुरान ही पढ़ा जाए। और ज़रा मैं वजाहत करता हूँ, देखिए कुरान खाने के लिए बच्चों को मदारिस से बुलाया जाता है, घर में कुरान खानी करवाते हैं और फिर दावत चलती है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। देखिए कोई भी अमल हो उस पर सवाब मिलने के लिए, यानी इसाले सवाब की हकीकत मैं समझा देता हूँ। इंसान कोई भी अमल करता है, नेक अमल करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, सुन्नत के मुताबिक करता है, तो पहले उसको अजर व सवाब मिलता है उस अमल वो अमल जो कर रहा है। फिर उसके बाद उस अमल का सवाब वो दूसरे को पहुंचा देता है। मसलन देखिए अजर हम जिसका तर्जमा उर्दू में सवाब कहते हैं, अरबी में भी सवाब है। अजर के असल माना क्या है? मजदूरी। इसके माना मजदूरी, जैसे फ़िक़ह की किताबों में है, किताबुल इजारा वगैरह में। यानी इंसान कोई काम करता है किसी के यहाँ, सुबह से शाम तक काम किया, उसको मजदूरी मिली। अब उसको इख्तियार है कि वो अपने लिए उसको रख ले और अपने इस्तेमाल में उसको ले आए, उस पैसा को, रुपया को अपनी ज़रूरत में सर्फ करे। और ये भी इख्तियार है वो किसी को दे दे, किसी को दे दे। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? तो इसी तरह जब कोई आदमी नेक काम करता है, कुरान करीम पढ़ता है, तो सबसे पहले उसको उसका सवाब मिलता है। फिर अगर वो अल्लाह से ये कह देता है कि अल्लाह इसका सवाब फलां को दे दे, तो फलां को पहुंच जाता है। ये है इसाले सवाब का मतलब। यानी इंसान खुद अमल करता है, उसको सवाब मिलता है और फिर उसके बाद वो सवाब दूसरे को दे देता है, अल्लाह से कह देता है कि इसका सवाब फलां को दे दे, अल्लाह सब फलां को पहुंचा दे, तो अल्लाह ताला पहुंचा देता है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। लेकिन किसी भी अमल पर सवाब मिलने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर इखलास हो, कोई दुनियावी गरज ना हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी में रिवायत है, अन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु मर्रा अला क़ासिन यक़रउ व यसअलु फस्तरजा वक़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन क़रअल क़ुरआन फलयस्अलिल्लाह बिहि फ़इन्नहु सयजीउ अक़वामुन यक़रऊनल क़ुरआन व यसअलूनन नास। हज़रत रवाहु अहमद व तिरमिज़ी। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा जा रहे थे तो एक शख्स को देखा कि वो कुरान पढ़ रहा है और दूसरों से मांग रहा है, तो फौरन उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बाद उन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स कुरान पढ़े तो कुरान पढ़कर अल्लाह से मांगे, इसलिए कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान को पढ़ेंगे और दूसरों से सवाल करेंगे, दूसरों से मांगेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? यानी क़यामत के अलामत में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग पैदा होंगे जो कुरान पढ़कर दूसरों से सवाल करेंगे। अब यानी इसमें इखलास नहीं रहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम करेंगे, बल्कि दुनिया के लिए वो काम करेंगे, कुछ माल मता हासिल करने के लिए काम करेंगे।
इसी तरीके से अल्लाह के हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अन बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन क़रा अल कुरान यतअक्कलु बिहिन नास जाअ यौमल क़ियामा व वजहु अज़्मुन लैसा अलैहि लहम, रवाहुल बैहक़ी फ़ी शाअबिल ईमान। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान इस नियत से पढ़े कि उसके ज़रिए से लोगों से खाए पिए, दावत खाए, तो क़यामत के दिन इस हाल में वो हाजिर होगा अल्लाह के सामने कि उसके चेहरे पर गोश्त का नाम निशान नहीं होगा। आप फोटो में देखे होंगे ना, डॉक्टरों के यहाँ जबड़ा वगैरह सब निकाल कर दांत को निकला हुआ रहता है, गोश्त नहीं रहता है। तो इस हाल में अल्लाह के सामने वो हाजिर होगा, और ये इस बात की अलामत होगी कि इसने कुरान पढ़कर लोगों से खाया था। चूँकि कुरान को उसने कुरान की बेहुरमती की, तो इसलिए अल्लाह ताला उसको सजा देंगे और जलील करेंगे अव्वलीन व आखिरीन के सामने कि उसके चेहरे पर गोश्त का नाम निशान भी नहीं रहेगा। हमारे उलमाए किराम अमल करना चाहते हैं, इन हदीसों की बुनियाद पर तलबा को नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हमारे घर में भेजिए, ये कीजिए वो कीजिए, मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाई, हम लोग तो मुसलमान हैं ना, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, तो हमें तो दीन की बात मानना चाहिए ना। उलमा अगर समझाएं तो आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इंशाअल्लाह मानेंगे ना। हाँ, या अभी कुछ तरद्दुद है, परेशानी है, चूँकि वो बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, बस जल्दी से दिमाग में बात घुसती नहीं, दिल उसको कबूल नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए ठंडे दिल से गौर फिक्र कीजिए और सोचिए कि इस रस्म को ख़त्म कर देना है हमारे मदारिस से। इतना आसान काम को आप मुश्किल क्यों बना रहे हैं? देखिए, मैं बार बार ऐलान करता हूँ, कभी भी जनाजा आता है कि हदीस शरीफ में सूरह इखलास को सुलूस कुरान कहा गया है, एक तिहाई कुरान कहा गया है। यानी कोई अगर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और इसका सवाब मैयत को पहुंचा दे तो पूरे कुरान का सवाब उसको मिल जाएगा। इतना आसान काम है ही कि नहीं? आप रोजाना 10 आदमी को चलते फिरते फौरन वालिद साहब याद आए तो वालिद के 3 मरतबा कुरान जो है कुल हु अल्लाह पढ़ के अल्लाह से कह दीजिए इसका सवाब उनको पहुंचा दे। वालिदा के लिए, वालिद के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जिसके बारे में आपके दिल में आए आप फौरन जो है पढ़ के चलते फिरते। मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ। जब कोई जनाजा आता है, मस्जिद से निकलते वक्त 3 मरतबा कुल हु अल्लाह अहद पढ़ के सवाब पहुँचा देता हूँ। निकलते निकलते फिर जनाजे की नमाज पढ़ाता हूँ, लोगों से भी बताता हूँ। तो इतना आसान काम को आप लोगों ने मुश्किल बना दिया। और फिर क्या अजीब मामला है। एक जगह मैं गया था, ऐसे ही पहुंच गया, धोखे से पहुंच गया, बुला के ले गए, किस वजह से? चलो दुआ करने के लिए। ठीक है, दुआ करेंगे, लेकिन वहाँ मालूम हुआ कि वो अच्छा ये जो है एक दावत है। हाँ, तो मैंने तो कहा, वहाँ भी मैंने समझाया लोगों को। फिर अंदर से आवाज़ आई, मस्तूरात ने बताया हम लोगों ने 10 कुरान पढ़ा है, जो है आप बख्श दीजिए। मैं उनको समझाया कि देखिए, कोई इंसान नेक अमल करता है तो उसको मजदूरी मिली, वो बख्शेगा ना। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्या बख्शूंगा? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छी तरह से समझाया कि खुद इतना नहीं बोल सकते कि इसका सवाब फलां को पहुंचा दे, मौलाना साहब ही आकर बख्श देंगे। अजीब बात है। जिसने अमल किया है वही तो सवाब पहुंचाएगा। हमने थोड़े पढ़ा है कि हम बख्श देंगे, जिसने पढ़ा है वो बख्शेगा। और उसके बाद समझा के दुआ हुआ करके मैं आ गया। मैं तो ये तो कुछ खाता पीता नहीं, मैं चला आया, उनको पूरी बातें समझा। तो समझाने से बात समझ में आती है,
आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उलमा किराम भी आपको अब जो है खुलकर समझाएंगे इंशाअल्लाह। तो जब कोई भी अमल इंसान करता है उसमें इखलास नहीं है, खाना पीना को मकसद बना लिया जाए, या जो है बोल दिया जाए कि मैं इतने की रसीद कटवा दो, ये क्या बात है? रसीद कटवा दो, घर में नहीं जाएंगे तो कम से कम यहीं भेज दो, इतने जो है खर्च होता है एक दिन में। तो ये सब भी जो है यानी कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा बचने नहीं देते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है क्या कर रहे हैं, इस मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइंदा आप हजरात एहतियात कीजिए। इखलास देखिए, हमारे फुक़हाए किराम ने इस सिलसिले में मुस्तकिल रिसाले लिखे हैं। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा है, शिफाउल अलील व बल्लुल गलील फी बुतनानिल वसीयती बिल खतमात व तहालिल। इतना लंबा चौड़ा नाम है, इस नाम ही से पता चलता है कि इस तरह की कोई वसीयत अगर करता है, मेरे मरने के बाद ये करो ये करो, और इसे कुरान पढ़वा देना, और ये तस्बीहात पढ़वा देना, और ये करना, तो ये सब चीज़ें बातिल है, ये वसीयत ही बातिल है। और उन्होंने बहुत मुफस्सल है इस पर बहस किया है, और कहा कि इस ज़माने में जो कुछ भी हो रहा है उस वहाँ भी होता होगा जिस इलाके में रहते थे, कि सब नाजायज़ काम है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि एक मसला आप समझिए, मसाइल कुछ बता रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। एक मसला है कि देखिए, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो सबसे पहले उसका जो माल है उसको वारिसीन में तकसीम किया जाएगा। सिराजी वगैरह में हमारे उलमा किराम ने पढ़ा है, सबसे पहले उसके माल से तजहीज़ व तकफीन का दरमियानी खर्च निकाला जाएगा, कफन दफन और जो कुछ खर्च होता है। दरमियानी खर्च निकालने के बाद अगर माल बचता, दरमियानी खर्च भी बता देता हूँ, छोड़िए उतना टाइम नहीं है। निकालने के बाद माल बचता है तो 1/3 माल से उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। फिर उसके बाद अगर माल बच जाता है, बचेगा ही 2/3 माल, तो उसके वारिसीन के दरमियान में तकसीम किया जाएगा। बात समझ रहे नहीं? सबसे पहले मैयत के माल वारिसीन के दरमियान में तकसीम कर दिया जाए जिसका जो हक है। अब मैयत का इंतकाल हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, नाबालिग बच्चे भी हैं, तो जो जिसका इंतकाल होगा उसकी बीवी बच्चों की माँ समझती है कि मैं ही सब कुछ का मालिक हूँ, और उसके लिए खूब उड़ाती है, दावतें करती है, इसाले सवाब के नाम पर जो है इसको देती है उसको देती है। इस तरह का तसर्रुफ, इस तरह का खर्च करना औरत के लिए जायज़ नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ, उसके तजहीन और तकफीन के दरमियानी खर्च, यानी जितना मर्द के लिए 3 कपड़ा है, औरत के लिए 5 कपड़ा है, उतना ही खर्च किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। ये जो जाय नमाज निकालते हैं और उसके जरिए इमाम को खड़ा करते हैं, अगर नाबालिग बच्चे हैं तो ये भी निकालना ये जायज़ है, जायज़ नहीं है। इमाम के लिए खड़ा होना उस पर जायज़ नहीं है। इसीलिए कभी भी मैं जाय नमाज पर खड़ा नहीं होता हूँ, हटा देता हूँ और ऐसे सीधे दूसरे लोगों की तरह ज़मीन पर खड़ा होता हूँ। मसला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी वो कफन से जायज़ है, इसलिए वो जो जायज़ है उतना वो खर्च नहीं किया जाएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? फिर से समझा रहा हूँ। दरमियानी खर्च कफन का निकाला जाएगा, सबसे पहले कफन दफन का, यानी मर्द के लिए 3 कपड़ा, वो भी दरमियानी, यानी आम हालात में आम तौर पर जो वो कपड़ा इस्तेमाल करता था उतने ही कीमत का कपड़ा उसको दिया जाएगा। 3 कपड़ा मर्द को, औरत को 5 कपड़ा। ये नहीं कफन के लिए एकदम चिथरा जैसे बना हुआ रहता है और बहुत कम कीमत को वही देते हैं, नहीं। अपनी जिंदगी में जो इस्तेमाल करता था जितनी कीमत का, जितना उम्दा, उतने ही उम्दा कपड़ा दिया जाएगा, उससे ज्यादा कीमती नहीं। मिन गैर तबज़ीर व तक़तीर, यानी कम भी नहीं किया जाएगा, ज्यादा भी नहीं किया जाएगा। हाँ,
बहुत ज़्यादा कीमती दे दिया, 500 रुपया मीटर, 1000 रुपया मीटर, वैसे भी नहीं। और बिल्कुल चिथड़ा सा दे दिया 30 रुपया मीटर, वो भी नहीं। आम हालात में जितनी कीमत का वो कपड़ा पहनता था वैसे ही दिया जाएगा। और अदद के एतबार से भी कमी जो है वो क्या कहते हैं, कम भी नहीं किया जाएगा, ज़्यादा भी नहीं किया जाएगा। ये जो कपड़ा खरीदा गया मुसल्ला के लिए, जाए नमाज के लिए, वो तो जायद है, नाजायज। यानी मतलब यह है कि नाबालिग बच्चे हैं, उनके इजाज़त का भी एतबार नहीं होगा। लोग इतनी बेहतियाती करते हैं, ये कफन बेचने वाले जो लोग होते हैं ना, इतना मीटर और इतना और ये लाओ और हांडी और ये दुनिया भर की चीज़ें एक साथ उठा कर दे देते हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती है, क्योंकि उनको बेचना रहता है, कारोबार है उनका। तो ये सब चीज़ों में भी एहतियात करने की ज़रूरत है। नाबालिग का इजाज़त देना भी मोतबर नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये सब खराबी उम्मत में फैली हुई है, इनकी इस्लाह की ज़रूरत है। तो अब उसके बाद जो माल बचेगा वारिसिन के दरमियान में तकसीम किया जाएगा। सबसे पहले माँ को ये इख्तियार ही नहीं कि नाबालिग बच्चों का माल जो है इधर उधर करे। इसीलिए अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें जो ये रस्म है, इसमें नाबालिग बच्चों का माल खाना भी लाजिम आता है। यानी रिश्तेदारों की दावत करना, उलमा की दावत करना, तलबा की दावत करना, जबकि नाबालिग का भी उसमें हक मौजूद है, तो ये भी हराम है, नाजायज़ है। कुरान करीम की आयत में के खिलाफ है। अल्लज़ीना याकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा में ये दाखिल है, और जो हराम है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बताइए, सवाब समझकर हराम काम कर रहे हैं लोग, और जो है लोग हराम खा भी रहे हैं, बिल्कुल एहतियात नहीं करते हैं। कितना संगीन मसला है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसको समझिए, अमल कीजिए, अपने जिंदगी में लाइए। ये बहुत बड़ी खराबी है। मदारिस वालों को मजबूर मत कीजिए। मदारिस, अहले मदारिस अगर बचना चाहते हैं, और बल्कि आप खुद तरगीब दीजिए कि नहीं, हम लोगों से बहुत पहले गलती हो चुकी है, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप जो है वो आप ऐसा मत कीजिए, बच्चों को मत भेजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये मदारिस इसीलिए कायम किए गए हैं कि अल्लाह ताला के दीन को फैलाया जाए, सही दीन, इह्याए सुन्नत ही के लिए मदारिस को कायम किया जाता है कि हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो। मेरी बात समझ में आ गई? और ज़्यादा तफसील का मौका नहीं। एक दूसरा मसला आप लोग समझ गए या कुछ समझना बाकी रह गया? हाँ, यानी खुलासा ये है कि इस तरह दावत करना और लोगों का भीड़ जमाना, और तीसरे दिन हो, चौथे दिन हो, मैयत के नाम पर या बरसी हो, ये सब नाजायज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इसको नोहा में शुमार करते थे। और इस तरह की दावतें करना, जबकि नाबालिग बच्चा है और उसका इजाज़त देना मोतबर नहीं है, फिर माँ जो है पूरे तसर्रुफ़ करती है, अपना ही सब कुछ समझकर, यहाँ खैरात, यहाँ सदका, यहाँ ये। कोई भी इस तरह का अगर हमारे मदरसे में देता है, मैं मौजूद कोई अगर मुदर्रिस ऐसा कर लिया है तो गलती अलग बात है। मैं कहता हूँ कि तुम जो ये दे रहे हो इसाले सवाब के लिए, तो क्या वरासत तकसीम हो चुकी है? किसके हिस्से में से दे रहे हो? अपना हिस्सा में दे रहे हो या सबके मुश्तरक हिस्से में से दे रहे हो बगैर इजाज़त के? तो मैं उसको कबूल नहीं करता हूँ, तुम अपने पास रखो इसको। जो कभी अगर इस तरह करता है तो मैं तहकीक कर लेता हूँ, बड़ा संगीन मसला है। तो आप लोग अपने मदारिस की हिफाजत कीजिए और उसको सही नहज पर चलने दीजिए। इन मदारिस को इसीलिए कायम किया जाता है ताकि इनके ज़रिए से दीन फैले और तमाम बुराइयां दूर हो जो उम्मत में फैली हुई है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, आजकल शादी ब्याह में जो रस्में हैं उनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची और इसराफ हो रहा है। अगर जितना माल हमारा खर्च हो रहा है, अगर इसको दीन पर खर्च किया जाए, एक एक मस्जिद बना सकते हैं, मदारिस कायम किया जा सकता है। ये दर दर जो फिरना पड़ता है मुदर्रिसीन को चंदा करने के लिए, इस जगह जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, परेशान परेशान फिर रहे हैं, बच्चों को क्या खिलाएंगे, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। आप अल्लाह के दीन के लिए खर्च कीजिए।
एक शादी में कितना कितना खर्च होता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ऐसे ऐसे खर्च कर देते हैं। तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म कीजिए। देखिए मंगनी की रस्म भी गलत रस्म है। भाई बातचीत हो गई कि भाई आपके लड़की से हमारा लड़के का निकाह होगा, वो बात ख़त्म कर दिया ना, उसमें दावत करने की ज़रूरत ना कुछ करने की ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, सहाबा इंतहाई सादगी के साथ करते थे। मैं आपको कुछ नमूना बता देता हूँ और अमल की नियत से आप सुनिए कि जो गलती हो गई, अब आइंदा गलती नहीं करेंगे। सुबह का जो है भूला हुआ भटका हुआ शाम को आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? देखिए मुख्तसर एकदम, निकाह की हकीकत क्या है? निकाह की हकीकत ईजाब व कबूल है। ईजाब पहली बात को कहते हैं, कबूल दूसरी बात को कहते हैं, जिसके जवाब में कहा जाए। और कम से कम 2 गवाहों का मौजूद होना यह शर्त में दाखिल है, शर्त में दाखिल है। फ़िक़्ह फ़तवा किताब में सारे उलमा पढ़ते हैं निकाह यनाक़िदु बिल ईजाब वल कबूल बिहुज़ूर शाहिदैन, 2 गवाहों की मौजूदगी में। यही निकाह की हकीकत है। उसके लिए साल भर 2 साल भर इंतज़ाम करना और ये करना और लटका के रख देना, ये गलत बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो लड़की को फ़ौरन उसका निकाह कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा ना तो फिर गुनाह होगा। अगर कुछ वो गलती करे उसके वालिदैन के सर पर वो गुनाह जाएगा। तो इसलिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, सादगी के साथ इस काम को अंजाम देने की ज़रूरत है। कितनी सादगी, हल्दी की रस्म भी गलत, और क्या क्या रस्म है मुझे तो मालूम भी नहीं। हर जगह के अलग अलग रस्म है, कितना मैं याद करता रहूँगा। मंगनी की रस्म है, एक लड़का के घर में जाकर एक मरतबा दावत चलेगी, उसमें बहुत सारा जो है पैसा खर्च होगा। लड़की के यहाँ जाकर दावत चलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा रस्म जो है खर्च होगा। मैं मुख्तसर अंदाज में आपको बता देता हूँ। तो ये रस्म और रिवाज से पाक करना चाहिए। कितना आसान काम है वो बता देता हूँ। 2 वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 निकाह के हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सन 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा के सफ़र में इहराम की हालत में निकाह किया। क्या इंतज़ाम होता है बताइए? हम लोग क्या सोचते, अरे अभी इहराम की हालत में है, घर जाके करेंगे, वो जो है बहुत दावत उड़ाएंगे। अच्छा, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया ग़ज़वा खैबर से वापसी के वक्त में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सादगी के साथ इस काम को अंजाम दिया, सहाबा ने भी अंजाम दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मौजूद होते थे, मगर सहाबा किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निकाह में आने की ज़हमत नहीं देते थे। जैसे कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह का वाक़या हदीस में मौजूद है, और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह का वाक़या मौजूद है। तमाम सहाबा का यही हाल था, खुद कर लेते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हमत नहीं देते थे। सऊदिया में है, फला जगह है, वो आएगा तब होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब गलत बात है। इस तरह भीड़ जमाना मुनासिब नहीं है। सुन्नत के मुताबिक इंतहाई सादगी के साथ करना चाहिए। हज़रत सलमान फ़ारसी और अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कायम किया था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा एक सहाबी के मकान पर कि उनके लड़की के सिलसिले में पैगाम दे दो। तो वो चले गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए। उसके बाद वो जो आने का मकसद था वो बता दिया कि आपकी लड़की से रिश्ता अगर हो जाए तो अच्छा हुआ। तो घर वालों ने जवाब दिया कि उनको लड़की नहीं देंगे, तुम अगर करना चाहते हो तुमको दे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेता हूँ। वहीं खड़े खड़े निकाह हो गया, वहीं फौरन हो गया। बाहर निकले, मैंने बताया ना 2 गवाह की मौजूदगी में इजाब कबूल हो जाए तो हो जाता है निकाह।
तो निकलने के बाद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने अपने लड़की मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। हज़रत अबू दरदा ने कहा भाई बताओ तो क्या शर्माने की बात है, क्या उन्होंने अपने लड़की का निकाह मुझसे कर दिया। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे शर्माना चाहिए, तुम्हारे मुकद्दर की चीज़ मैं टपक पड़ा था बिलावजा, फिर उसके बाद चले गए। ऐसा सहाबा कर लेते थे, इतना आसान काम। और हम लोगों ने क्या बना लिया, उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना लिया। हजरत अब ताबीन का वाक़या भी सुना देता हूँ, तफसील का मौका नहीं है, पर्चा आ गया कि वक्त कम है। तो हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुफस्सिर थे। उनके दर्स में बहुत से तलबा आते थे। एक तालिब इल्म एक मरतबा नहीं आया, एक दिन, दूसरे दिन जब आए तो पूछा क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था इसलिए मैं नहीं आया। उनके तजहीज़ व तकफीन में लगा हुआ था। उन्होंने पूछा कि निकाह करोगे, उन्होंने कहा इरादा तो है। उठे, अंदर गए, जाके अपनी बेटी से इजाज़त ली और वहीं जो है मजलिस में निकाह कर दिया। समझ रहे कि नहीं। उसके बाद दर्स शुरू हुआ, सारे तलबा दर्स से फारिग होकर अपने अपने घर चले गए। इशा की नमाज पढ़कर अपनी बेटी को अपने साथ लिया और साथ लेकर उस तालिब इल्म के मकान पर पहुंचे जिनसे निकाह हुआ था। उन्होंने दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कौन, इन्होंने कहा सईद। फिर जब वो आए तो वहीं कहा कि मेरी लड़की से तुम्हारा निकाह हो गया है, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि तन्हा रात गुजारो, इसलिए मैं अपनी लड़की तुम्हारे हवाले करता हूँ, और अंदर दाखिल करके वापस आ गया। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं। ये सब किताबों में रहेगी या हमारी ज़िंदगी में भी आएगी। हैं वहाँ 2 ट्रक, वो जो ना जहेज था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, इंतहाई सादगी के साथ किया। किताबों में दीन रह गया, हमारी ज़िंदगी में दीन आया नहीं। बात समझ में कि नहीं। इतना सादा और इतना आसान काम है। और आप बोलते हैं कि अभी ये करना है, वो वलीमा करना है। क्या वलीमा, इतना आसान काम है, बहुत आसान काम है। हदीस की किताब में कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी और जो है रोटी खिलाए, बकरी का गोश्त और रोटी। कभी तो 2 मुद्द जो में जो है बुखारी में रिवायत मौजूद है, 2 मुद्द जो में वलीमा कर लिया। इतना सादा काम है, इतना आसान काम को आपने मुश्किल बना लिया। आसान को आसान रहने दीजिए, मुश्किल मत बनाइए गैरों की रस्म को इसमें दाखिल करके इंतहा। और लेन देन तो एकदम ही हराम है। यानी वो जो लड़का लेता है, डिमांड करे ना करे, अलमारूफ कल मशरूत, बगैर डिमांड के भी अगर दे देता है, ले लेता है, तो भी नाजायज है, वो रिश्वत में दाखिल है। रिश्वत लेने वाले पर भी लानत की गई है, देने वाले पर भी, और बीच में वास्ता बनकर जो है मामला तय करने वाले पर भी लानत की गई है हदीस में। इसलिए लेना देना सब हराम है। बात समझ में आए कि नहीं। जिसने लिया है वापस कर दे। मसला ये है कि रिश्वत का कभी भी इंसान मालिक नहीं होता है। रिश्वत का कभी भी इंसान मालिक नहीं होता है। समझ में आए कि नहीं। सादा बन के जिंदगी गुजारिए, अपने दिल को हीला और हवाले से पाक साफ बनाकर जो है जिंदगी गुजारिए, जो सादा दीन है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।